प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई आपके अपने YouTube चैनल SLB हिंदी ट्रिकी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना अध्याय है पाठ्य पुस्तक सृजन हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का अध्याय नंबर 10। और अध्याय नंबर 10 में आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध भय, जिसका शीर्षक है भय। तो यह एक इस प्रकार का निबंध है जो मनोविकार या भावात्मक श्रेणी का निबंध माना जाता है। तो यही पाठ आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय देख लेते हैं। लेखक परिचय की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार हैं, यानी गद्य के क्षेत्र में जितना बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है इतना और किसी गद्यकार का नहीं। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। प्रामाणिक मतलब बहुत शुद्ध और सही। तो प्रामाणिक ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, और सब कुछ हिंदी साहित्य की दिशा और दशा यही ग्रंथ तय करता है। हिंदी शब्द सागर, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य आदि विविध ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा, हिंदी के बारे में, हिंदी के विभिन्न पक्षों के बारे में सिद्धांत के आधार पर समीक्षा करने की जो एक प्रवृत्ति है, जो एक काम किया, वो भी शुक्ल जी ने किया। हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा के मानदंडों की स्थापना के संदर्भ में शुक्ल जी का अप्रतिम योगदान रहा। वे मूल रूप से आलोचक और विचारक थे। लेखक बाद में मूल रूप से आलोचक और विचारक थे। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और आनंद कादिबिनी आदि पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। प्रौढ़ निबंधों का संग्रह, इनके प्रौढ़ निबंधों का संग्रह जिसका नाम है चिंतामणि, तो इसके भी भाग 1 और 2 प्रकाशित हो चुके हैं। चिंतामणि भाग 1 पर इनको पुरस्कार मिला जिसका नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार। उत्साह, करुणा, क्रोध, श्रद्धा भक्ति, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकार संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों, यानी संसार की विभिन्न परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मानव मन की व्याख्या की है। सुख दुख की मूल प्रवृत्तियां ही जीवन को गतिशील बनाती है। तो सुख और दुख मनुष्य जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं, और इसके आधार पर मनुष्य अपना जीवन जीता है, और यही मनुष्य जीवन को गतिशील बनाती है। कल्पना कीजिए यदि जीवन में सुख ही सुख होता तो मनुष्य को क्या पता कि दुख कैसा होता है, और यदि दुख ही दुख होता तो मनुष्य अपना जीवन कैसे जीता, उसे क्या पता लगता कि सुख क्या चीज़ होती है। तो कहने का आशय यह है कि दुख के बाद यदि सुख आता है तो उसका कुछ आनंद ही अलग है। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है जो मनुष्य जीवन को गतिशील बनाते हैं। अब इस पाठ के बारे में देखिए। तो पाठ परिचय कुछ इस प्रकार है कि भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संवर्ग 2 प्रकार के हम माने, सुखात्मक और दुखात्मक। तो भय को किस में रखेंगे, क्योंकि भय का नाम लेते ही एक प्रकार का दुख है उसका एहसास होता है। तो ये दुखात्मक संवर्ग का भाव है। छोटा प्रश्न बन सकता है, मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख मूल आधार है। इस मनुष्य जीवन में सुख और दुख जीवन के 2 मूल आधार है। सुख और दुख जीवन की मूल प्रवृत्ति है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध, अब ये निबंध किस श्रेणी का है, विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से, यानी लोगों की जो समझ है उसकी दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता, यानी छोटे से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात को बताकर स्पष्ट किया है। अब भय किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए। यह परिभाषा बन रही है कि जिस पर अपना वश न हो, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से, कारण ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर अपना वश नहीं चले। तो जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से हमें ये लगता है कि ये आगे अपने साथ में अनिष्ट होगा,
होगा ही होगा ऐसा निश्चय हो जाता है, तो उस निश्चय के कारण जो मन में दुख होता है वह क्या कहलाता है? भय। बहुत ही सटीक परिभाषा, इसको याद कर लें कि जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। और इसलिए छोटे बालकों को जिसमें ये निश्चयात्मकता या निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। तो देखिए यहाँ एक उदाहरण बहुत बढ़िया दिया है कि जिसमें निश्चयात्मिका बुद्धि होगी उसी को भय लगेगा, यानी निश्चय करने की जिसकी आदत होगी कि निश्चित है कि मेरा अनिष्ट होगा, तो उसको क्या होगा? भय। और छोटे बच्चों में इस प्रकार की बुद्धि नहीं होती, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी यानी कष्ट देने वाली बातों का पता देने लगती है, हमें ये लगता है कि इस बात से हमें कष्ट होगा, तब हमारा अंतःकरण आगामी जो कष्ट है उसका निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता। हमें दुख तो होता ही है, लेकिन हम उस दुख से बचने के लिए क्या करते हैं? या तो भागते हैं या फिर बचने की कोई प्रेरणा लेते हैं। तो हम जब भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। तो इसमें यह बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। तब हमारा काम केवल दुख मात्र से नहीं चलता, बल्कि भागने और बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चलता है। तो जब दुख होता है तो या तो हम भागने की कोशिश करते हैं या उस कष्ट से बचने की कोशिश करते हैं। तो ये किसके कारण हम करते हैं? दुख के कारण उत्पन्न भय से। अब आगे देखिए, इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। अब देखिए यहाँ पर भय नामक जो भाव है या मनोविकार है वह मनुष्य जीवन को प्रेरणा भी देता है कि या तो भागिए या बचिए, तभी आपका उस दुख से छुटकारा हो सकता है। इससे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की भी सिद्धि होती है। यानी जो भी भाव है, मनोविकार है, मनुष्य जीवन के प्रेरक है, मनुष्य जीवन को गतिशील बनाने की प्रेरणा देते हैं और इससे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है कि भाव मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कितने प्रामाणिक है, ये तो इन्होंने सिद्ध किया है। साथ ही साथ लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी इन्होंने स्थापित की है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है। ये अपना संसार है, इसमें अपना जीवन जी रहे हैं, ये अपना कर्म क्षेत्र है और इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में सुखी होना प्रयत्न साध्य है। यानी हम प्रयत्न करके सुखी रह सकते हैं, वैसे यदि हम प्रयत्न करें तो हम निर्भय भी रह सकते हैं, भय रहित भी रह सकते हैं। इस आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। यदि हमें निर्भय रहना है तो इसके लिए भी हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। अब है मूल पाठ। पाठ की शब्दावली थोड़ी क्लिष्ट है, मैं यहाँ पे आपको फिर कह दूं कि इस पाठ को यदि आपको समझना है तो इसका 2-3 बार आपको वाचन करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसमें से छोटे छोटे प्रश्न आपको बनाने पड़ेंगे और इसमें जो भी उदाहरण दिए हुए हैं उन उदाहरणों के माध्यम से आपको समझना होगा। तो देखिए, आप सबसे पहले क्या प्रश्न बन रहा है? किसी आती हुई आपदा की भावना, हमें ये लग रहा है कि कोई कष्ट आ रहा है। आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से, दुख का कारण क्या है उसका अपने से साक्षात्कार हो जाता है, तो उस साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण और स्तंभ कारक मनोविकार होता है उसी को भय कहते हैं। तो भय की डेफिनेशन है वो 2 प्रकार की आ गई, पहले भी आ गया उसमें और ये भी आ गया। तो आप दोनों डेफिनेशन है उसको लिखना चाहे तो अर्थात में लिख दें कि किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक आवेगपूर्ण, मन में एक आवेगपूर्ण या स्तंभ कारक, जिसको देखकर हम एक जड़ की भांति रह जाएं या हक्के बके रह जाएं, क्या करें क्या न करें, इस प्रकार की अपनी स्थिति हो जाए, तो स्तंभ कारक मनोविकार होता है, उसे अपनी क्या कहते हैं? भय कहते हैं। क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और जब ऐसा होता है तो अपने मन में आवेग उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध अपने को दुख किन कारणों से पहुंचा है
उसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है कि ऐसा दुख क्यों आया। और भय क्या करता है, उस दुख के प्रभाव से बाहर होने के लिए हमें प्रेरित करता है। भय तो कहता है कि इस दुख है, जो ये दुख आ रहा है इससे दूर भाग जा, जबकि क्रोध क्या कह रहा है कि ये दुख क्यों आया, इसका कारण क्या है, उस पर वह प्रभाव डालने के लिए लालायित रहता है। तो बहुत बढ़िया पंक्ति दी है, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल रहता है और भय उसकी पहुंच से बाहर होने के लिए। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध के बिना नहीं होता। क्रोध दुख के कारण के स्वरूप बोध बिना नहीं होता। कहने का आशय यह है कि क्रोध हमें तभी होगा जब हमें यह पता लगेगा कि दुख हमें किन कारणों से पहुंचा है। जब हमें दुख के कारणों का पता लग जाएगा तब हमारे मन में क्या आएगा, क्रोध। यदि दुख का कारण चेतन होगा और यह समझा जाएगा कि उसने जानबूझकर दुख पहुंचाया, तभी क्रोध होगा। अब क्रोध कैसा होना चाहिए, दुख कैसा होना चाहिए, दुख का कारण चेतन, चेतन और जड़। तो यदि दुख का कारण चेतन होगा और हमें यह समझ में आ जाएगा कि उसने जानबूझकर मुझे दुख पहुंचाया है, तो हमें उस कारण पर क्या आएगा, क्रोध। पर भय के लिए कारण का निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है। केवल इतना ही हमें जब मालूम हो जाता है कि दुख या हानि पहुंचेगी तो हमें क्या होने लगेगा, भय। तो आगे लेखक ने एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है कि यदि कोई ज्योतिषी किसी गंवार से कहे, किसी मूर्ख से कहे कि कल तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएंगे, कोई ज्योतिषी कहता है कि ज्योतिष विद्या के अनुसार तुम्हारे कल हाथ पांव टूट जाएंगे, तो उसे क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि कारण है वो चेतन नहीं है, वो ज्योतिष पे विश्वास कर रहा है, इसलिए उसको क्या, भय होगा। पर उसी से यदि कोई दूसरा आकर कहे कि कल अमुक अमुक, मतलब वह व्यक्ति किसी का नाम लिखे कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, तो वह तुरंत त्योरी बदल लेगा, उसकी ललाट की जो सलवटें हैं वो बदल जाएगी, उसका स्वभाव बदल जाएगा और वह कहेगा कौन है हाथ पैर तोड़ने वाला, देख लूँगा। तो यहाँ पे जो कारण है वो चेतन कारण है, जबकि ऊपर ज्योतिष का उदाहरण दिया था वह कारण था, वह था जड़ कारण। तो जड़ कारण से उसे भय होगा, क्रोध नहीं आएगा, और चेतन कारण से उसे क्रोध आएगा, साथ ही साथ भय तो होगा ही होगा। अब भय के भी दो रूप है, देखिए। भय का विषय दो रूप में सामने आता है। भय दो प्रकार के, बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि भय के दो कौन कौन से रूप है। यदि हम इस बड़े प्रश्न की बात करें तो भय को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कीजिए कि भय के कितने रूप है और कौन कौन से। तो भय दो प्रकार के हैं, असाध्य रूप और साध्य रूप। असाध्य विषय वह है जिसकी किसी प्रयत्न द्वारा निवारण असंभव हो या असंभव समझ पड़े। ऐसा भय जिसका प्रयत्न के द्वारा भी हम उसको दूर नहीं कर सकते। और साध्य विषय वह है जो प्रयत्न के द्वारा दूर किया जा सकता है। सीधी सी परिभाषा है साध्य और असाध्य। अब इनको उदाहरण के द्वारा भी समझाया है। दो मनुष्य एक पहाड़ी नदी के किनारे बैठे या आनंद से बातचीत करते चले जा रहे थे। इतने में सामने से शेर की दहाड़ सुनाई दी। यहाँ पे भोर लिखा हुआ, आप शेर माने। यदि वे दोनों उठकर भागने, छिपने, पेड़ पर चढ़ने का आदि प्रयत्न करें तो बच सकते हैं। मतलब यह भय है वो कैसा है, साध्य है। विषय के साध्य या असाध्य होने की धारणा परिस्थिति की विशेषता के अनुसार तो होती ही है, पर बहुत कुछ मनुष्य की प्रकृति पर भी अवलंबित रहती है। यानी मनुष्य चाहकर भी यदि प्रयास न करे तो साध्य भय है वो भी असाध्य हो जाता है। फिर एक क्लेश के कारण का ज्ञान होने पर उसकी अनिवार्यता का निश्चय अपनी विवशता या असमता की अनुभूति के कारण होता है। यदि यह अनुभूति कठिनाइयों और आपत्तियों को दूर करने के अनभ्यास और साहस के अभाव के कारण होती है तो मनुष्य स्तंभित हो जाता है और उसके हाथ पांव नहीं हिल सकते। कहने का अर्थ यह है कि वह मनुष्य के द्वारा साध्य है, पर मनुष्य उसको करने में विवश नहीं हुआ या सक्षम नहीं हुआ, और इसके कारण साध्य भय था वो भी असाध्य में बदल गया। पर कड़े दिल का या साहसी आदमी पहले तो जल्दी डरता नहीं है, और डरता भी है तो जैसे तैसे करके संभल करके वह अपने बचाव के परिश्रम में लग जाता है। कहने का अर्थ यह है कि वह असाध्य भय को भी साध्य बना लेता है, अपने प्रयत्न के द्वारा वह उससे
बच जाता है। तो ऐसा भय जिसको किसी प्रयत्न के द्वारा टाला जा सकता है तो वो तो होता है साध्य, और ऐसा भय जो परिस्थिति के कारण, विशेष प्रकृति के प्रभाव के कारण टाला नहीं जा सकता तो उसे हम कहेंगे असाध्य, भय का असाध्य रूप। अब एक शब्द आता है कायरता या भीरुता, तो वो क्या है? तो वो भी यहाँ पे देख ले कि भय जब स्वभावगत हो जाता है, भय जब किसी मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, बात बात पर वह भयभीत होता है, तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। मनुष्य के लिए भीरुता है वो भारी दोष माना जाता है, और विशेष तौर पर पुरुषों में। पुरुष यदि कायर है या भीरु है तो वह पुरुष का सबसे बड़ा दोष है। स्त्री भीरुता तो उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। यानी जिस प्रकार स्त्री के लिए लज्जा है वो उसका एक पर्याय मान लिया गया है, उसी प्रकार भीरुता है उसको भी रसिक लोग, साहित्य का आनंद लेने वाले लोग मनोरंजन का हिस्सा मानते हैं। जिस प्रकार स्त्री के लिए एक उपमान गढ़ लिया है लज्जा, उसी प्रकार स्त्रियां भीरु होती है, ये भी उनके लिए एक विशेषण काम में होता है। लेकिन पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यदि कोई पुरुष है वो कायर है, भीरु है, तो उसकी पूरी निंदा होती है। ऐसा जान पड़ता है कि पुराने जमाने में पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा है। लेखक यहाँ पे व्यंग्य कर रहा है कि पुराने जमाने में माना पुरुषों ने न डरने का ठेका ले रखा हो। भीरुता के संयोजक अवयवों में, यानी उसको जोड़ने वाले जो भी अंग है, भीरुता के संयोजक अवयव, तो अवयव जो भी है उसको जोड़ने वाले जो भी अंग है, तो उनमें क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भाक्ति का अविश्वास प्रदान। तो यहाँ पे देखिए भीरुता के संयोजक जिनसे जुड़कर भीरुता एक विकट रूप धारण करती है, तो उसमें दो चीज़ें हैं। क्लेश सहने की आवश्यकता, कितने से बड़ा सा बड़ा कष्ट हो वह उसको सहन कर ले, और उसकी भाक्ति का अविश्वास प्रधान है। वह उस क्लेश है, उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसमें वह कभी अविश्वास प्रकट नहीं करे। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता, तभी अपनी भक्ति के द्वारा उस पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं करता। अब खुद में कितनी शक्ति है, तो शत्रु का जो व्यक्ति सामना नहीं करता और भाग जाता है, तो वह भागने वाला शारीरिक पीड़ा सहन नहीं कर सकता, मतलब शत्रु का वह सामना नहीं कर सकता, और इसीलिए वह अपनी जो शक्ति है, अपने ऊपर जो विश्वास है, तो अपनी भक्ति के द्वारा पीड़ा से अपनी भक्ति का विश्वास नहीं रखता। कहने का आशय है कि उसमें इतनी शक्ति नहीं है, अपने पर इतना विश्वास नहीं है कि वह उसके सामने जो पीड़ा है, जो दुख है, उसके प्रभाव को वह सहन कर सके या उसके प्रभाव को अपने प्रभाव के द्वारा वह खत्म कर सके, इतना उसको विश्वास नहीं है। इसलिए वह शत्रु का सामना न करके क्या करता है, भागता है। यह तो बहुत पुरानी चाल की भीरुता हुई। जीवन के और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखती है। व्यापारों का अर्थ है यहाँ पे क्षेत्र। ये तो ऊपर जो बात लेखक ने यहाँ पे दी, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन लेखक कह रहा है आजकल भी जीवन के अनेक क्षेत्रों में भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय में हाथ नहीं डालते, तो ये भी एक प्रकार की भीरुता है। वो उनके व्यवहार का अंग बन जाता है कि नहीं, ये धंधा करेंगे तो घाटा हो जाएगा। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित है कभी कभी शास्त्रार्थ से भी भागते हैं, डर शास्त्रार्थ से मुंह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की असमता, यानी हार का डर सहन नहीं कर पाना, धन की हानि सहन नहीं कर पाना, और अपनी भक्ति का अविश्वास छिपा रहता है। खुद में कितनी योग्यता है उस पर विश्वास नहीं है, तो वह बात छिपी रहती है। भीरु व्यापारी में अर्थ हानि सहने की असमता और अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास, और भीरु पंडित में मान हानि सहने की असमता और अपनी विद्या, बुद्धि और बल पर अविश्वास निहित है। यानी कहने का आशय यह है कि अपनी भक्ति पर उसे, अपनी प्रतिभा पर, अपने प्रभाव पर, अपनी योग्यता पर उसे शक है। आगे, एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है प्रिय विद्यार्थियों। ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी हर जगह प्रशंसा होती है? और वह है धर्म भीरुता, यानी धर्म से डरना।
जब भी मनुष्य कुछ गलत करने के लिए कदम उठाता है और उसे धर्म की बात याद आती है तो वह गलत नहीं करता। किसी को सताने के लिए उसके मन में विचार आता है, जैसे ही उसकी धर्म के बारे में आस्था जगती है तो वह ऐसा काम नहीं कर सकता। पर हम तो उससे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म वीरता को भी धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। तो हम किसको धन्य मानते हैं? धर्म से डरने वालों को नहीं, धर्म की ओर आकर्षित होने वाले को, जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। तो देखिए, ये बात ठीक नहीं है। कोई व्यक्ति बुराई करता है और वह बुराई इसलिए नहीं करता कि ऐसा करूँगा तो अधर्म होगा, तो उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ नहीं मानेंगे। हम उस व्यक्ति को श्रेष्ठ मानेंगे जो यह कहे कि बुराई करना गलत है। बुराई करना गलत है, उस व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मानेंगे जो धर्म से डर कर कहता है कि बुराई करने से अधर्म होगा, इसलिए वह बुराई नहीं करता, तो वह श्रेष्ठ नहीं। उसकी अपेक्षा वे कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। जिनको बुराई करना अच्छा नहीं लगता वे श्रेष्ठ है। दुख या आपत्ति का पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। तो भय और आशंका में क्या अंतर है? बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। देखिए, भय और आशंका में क्या अंतर है? तो यहाँ पे लेखक ने उसका भय की आशंका की परिभाषा दी है कि दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न होने पर, दुख आएगा, कष्ट आएगा, आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी इस बात का पूरा निश्चय नहीं है, केवल संभावना है कि दुख आ सकता है, आपत्ति आ सकती है। तो उसकी संभावना के कारण जो अनुमान अपने को लगता है उसे आवेग शून्य जो एक भय होता है उसे अपनी क्या कहते हैं? आशंका। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती जैसी भय में होती है। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। भय के मुकाबले उसका संचार, उसका प्रभाव कुछ धीमा होता है, लेकिन जब तक वह घटना घटित नहीं होती तब तक उसका प्रभाव रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री, उदाहरण देखिए, घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चित्ता मिल जाए, पर वहां बराबर वह चल सकता है। और यदि उसे असली भय हो जाए तो वह या तो लौट जाएगा वापस या फिर एक पैर भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो तो भय हुआ। निश्चय हो जाता तो भय था, और अनिश्चित है तो वह आशंका है। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझी जानी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की। तो आशंका की तुलना लेखक ने किससे की है? आशा से। आशंका की तुलना की है आशा से, यानी दुखात्मक संवर्ग में आशंका का वही स्थान है जो सुखात्मक में आशा का। यानी हमें आशा होती है कि यह काम हो जाएगा, हो या नहीं हो पक्का कह नहीं सकते। और आशंका में भी यही होता है कि हो सकता है कोई कष्ट आ जाए, आए या नहीं आए, दोनों में एक तरीके की शंका होती है, अनिश्चय की स्थिति होती है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है, आशंका के रूप में। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, किसी ने किसी से कहा छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथ में होते हुए भी वह कहेगा कि डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण डर नहीं है। कूदना न कूदना उसके बस की बात है, वह अभी कूदा नहीं, फिर भी उसके मन में क्या है? एक प्रकार का डर है, तो उसे अपने क्या कहेंगे? आशंका। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है, यानी क्रोध का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? दुख के कारण पर। हमें ये पता लगता है कि दुख किन कारणों से पहुंचा है, तो उस कारण पर क्रोध का प्रभाव पड़ता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण होता है। इससे उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। क्रोध का प्रभाव जब दुख के कारणों पर पड़ता है तो या तो वह दुख का सदा सदा के लिए निवारण कर देता है या कुछ दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। कुछ अवस्थाओं में क्रोध के द्वारा दुख का निवारण किया जा सकता है, लेकिन सदैव हर अवस्था में ऐसा नहीं किया जा सकता।
ऐसे संज्ञान प्राणियों के बीच में भाव बहुत काल तक सिंचित रहते हैं और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ पर एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्राय भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। यानी बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। भय का प्रभाव तब तक रहता है जब तक उसको उस भय की आशंका होती है, भय के कारण वह दुखी रहता है। जैसे ही भय समाप्त होता है वैसे ही भय का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आई, जब वह भय को भूल जाता है तो उसके लिए एक नई आफत खड़ी हो जाती है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया, कोई क्रूर मनुष्य आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने आप को बचा लेंगे। हो सकता है किसी क्रूर व्यक्ति से आपका सामना हुआ और वह आपको मारने के लिए दौड़ा, आपने प्रयत्न करके अपने आप को बचा लिया, पर संभव है उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिनों के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं है। वह जब कभी भी आपके सामने उपस्थित होकर आपको कष्ट पहुंचा सकता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम निकलता है। यानी सभ्य मनुष्य है, सभ्य प्राणी है, तो वह भय से काम नहीं निकाल सकता। असभ्य होने की दशा में भय से अधिक काम निकल सकता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का पता और उसके विषय में जानकारी रहती हो। आगे का अंतरा देखिए, जंगली मनुष्यों के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है, यानी उनकी जान पहचान बहुत कम होती है। जंगली मनुष्य, उनका एक सीमित दायरा होता है, सीमित कुटुंब होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है जिसमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमी को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर रहने वाला यदि कोई अन्य जंगली मिले और मारने दौड़े तो वह भागकर उसे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि वह सब दिनों से कर सकता है। मतलब वह उससे रक्षा एक बार तो करेगा, लेकिन हमेशा हमेशा उस संकट से छुटकारा पाने की वह कोशिश करेगा। कौन? असभ्य। लेकिन सभ्य क्या करेगा? पर सभ्य उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं है। वह भय से हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित होने का प्रयास नहीं करता। इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है। यानी जो जंगली जातियां हैं, जो असभ्य जातियां हैं, उसमें सभ्य के मुकाबले भय अधिक होता है, जिससे वे भयभीत हो सकते हैं। उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है कि जिससे वो डरते हैं उससे वो अधिक श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं। हम देखते हैं कि जंगली जातियां, उनमें देवी देवताओं का प्रकोप ज़्यादा है, वे देवी देवताओं को अधिक मनाते हैं, अधिक संख्या में देवी देवता है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो भय की कल्पना से ही उत्पन्न होते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय और भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि अत्यधिक भय और भय कारक का सम्मान, हम अत्यधिक डरें और जो डर है उस भय का जो कारक है उसका हम सम्मान करें, तो ये एक तरीके से असभ्यता के लक्षण है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। जिसका मूल क्या है? भय के उपासक क्यों हुए? अशिक्षित होने के कारण। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना किसी विद्वान का नहीं करते। प्रिय विद्यार्थियों, मानो या ना मानो, पर यह एक कटु सत्य है कि हम अधिकतर लोग, चाहे शिक्षित है चाहे अशिक्षित, ऊपर बात तो अशिक्षित की हुई है, लेकिन अधिकतर भारतवासी शिक्षित होते हुए भी जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं उतना एक विद्वान का नहीं करते। तो इसके मूल में क्या है? इसके मूल में है भय। फिर आगे देखिए, चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। तो जिनमें भाव अधिक देर नहीं टिकते, दुख का परिहार का ज्ञान नहीं होता कि दुख को दूर कैसे किया जाता है, चलने फिरने वाले बच्चे, छोटे बच्चे नहीं, उनमें तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, इसलिए उनमें भय नहीं होता।
लेकिन चलने फिरने वाले जो बाल्य अवस्था के बच्चे हैं, बाल्य अवस्था की बात होती है तो उनमें भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी अधिक भय पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। अपरिचित के भय यानी कोई बच्चा है अपने परिवार के लोगों से नहीं डरता, लेकिन वह किसी दूसरे को देखता है, अनजान को देखता है तो वह डरता है। तो इसमें एक गूढ़ रहस्य, गहन रहस्य छिपा है। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। मनुष्य जब संसार में आता है, आंख खोलता है, तो वह एक ऐसा संसार देखता है जो दुखों से परिपूर्ण है, जिसमें क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता जाता है। कुछ ज्ञान से सुखी होता है और कुछ अपने बल से। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में वह पे रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है। वह मनुष्य सुख और आनंद को एक तरीके से व्यतिक्रम समझता है। यह समझता है कि जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। सुख और आनंद सामान्य जीवन का हिस्सा है। विरल विशेष मानता है कि बहुत कम लोग होंगे जिनको ऐसा अवसर मिलता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। इस विशेष बात से सामान्य की ओर जाने के लिए वह कोई विशेष प्रयास नहीं करता। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास है, लेकिन जैसे जैसे उसका आसपास में परिचय बढ़ता है तो उस अभ्यास के बल से माता पिता, नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से लोग और उससे अधिक लोगों के संबंध में वह धारणा रखते हैं कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो वह जिन जिन लोगों के संपर्क में रहता है, जिन जिन लोगों से उसकी पहचान बढ़ती है, उनके संदर्भ में वह निश्चय कर लेता है कि वे उसे सुख पहुंचाएंगे, वे उसे कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और जिनको वह जानता नहीं है, जो अपरिचित है, जो पहले पहले उसके सामने आता है, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता और बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। जिस वस्तु को वह पहली बार देखता है उसका स्पर्श करने से वह डरता है, और जिस व्यक्ति को वह पहली बार देखता है उससे वह मिलने से या उसके सामने जाने से वह डरता है, क्योंकि वह उसके लिए अपरिचित है। आगे देखिए, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। यह जो भय नामक एक विकार है, जैसे जैसे वह बालक बड़ा होता है, मनुष्य बड़ा होता है, वैसे वैसे ये भय है वो हटता जाता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है और वह बेधड़क होने लगता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, अब भय कैसे दूर होता है, अपने हृदय बल, शरीर बल की वृद्धि के साथ साथ दुख की छाया मानो वह हटाता जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत छूट गया, पीछे छूट गया। जिस प्रकार लोग पहले भूतों से डरते थे, पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय अब नहीं रही है, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न बन रहा है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। मनुष्य के लिए भय अभी भी बना हुआ है। आज के समय में जितना भय एक मनुष्य को मनुष्य से है, उतना और किसी से नहीं। इस भय के छूटने के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। ये भय तो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य ही है, ये भी बढ़िया प्रश्न बन रहा है। मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। सभ्यता से अंतर केवल इतना पड़ा है कि दुख दान की विद्या बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है। उसका शोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीन ले। इस बात की आशंका नहीं रहती, क्योंकि कई प्रकार के कानून बन चुके हैं। पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेज, झूठे गवाह, कानूनी बहस के बल से इन वस्तुओं से हमें वंचित न कर दे। तो दोनों बातों का परिणाम तो एक ही है, भय और दुख। चाहे वह छीन के ले, चाहे वह नकली दस्तावेज, झूठे गवाह और कानूनी बहस से ले, भय तो है, दुख तो है। मनुष्य को मनुष्य से भय भी है, मनुष्य को मनुष्य से दुख भी है, क्योंकि मनुष्य को हरदम अपना सब कुछ छीनने की आशंका रहती है। आगे का अंतरा देखिए, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से,
भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए। आज हम देखें, एक जाति दूसरी जाति से लड़ रही है, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक देश तरक्की कर रहा है, दूसरा भयभीत हो रहा है, एक जाति आगे बढ़ रही है, दूसरी उससे भयभीत हो रही है, वह पीछे खींचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा भय तो सदैव बना रहता है। ये कारण भी क्या हो गए, स्थायी हो गए। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष है। विकसित देशों की बात करें तो जो तरक्की करने वाले मुख्य विकसित देश है, उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा है। सबल और निर्बल देश, सबल और सबल के बीच तो है ही, सबल और निर्बल बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। यानी जो सबल देश है वह निर्बल का आर्थिक शोषण करता है, एक क्षण का उसको विराम नहीं है, वह ज़्यादा से ज़्यादा उससे हासिल करना चाह रहा है। इस सार्वभौम वणिक वृत्ति, यानी ये एक व्यापार करने की जो प्रवृत्ति है, वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य में अपना लक्ष्य अलग रखती। यानी उसका एक राष्ट्र धर्म है। यहाँ पे छात्रवृत्ति शब्द आया है कि इस सार्वभौम वणिक वृत्ति से सब जगह व्याप्त इस व्यापार का जो ये एक व्यापार बन चुका है, उसका अनर्थ कभी नहीं होता। यदि चाहे वह व्यक्ति है, चाहे वह राष्ट्र है, चाहे वह जाति है, अपने मनुष्य धर्म पर या मनुष्य धर्म का जो लक्ष्य है उसको वह अलग रखती, उसके अनुसार अपना जीवन जीती, तो इस प्रकार का कभी अनर्थ नहीं होता। पर इस युग में दोनों का विलक्षण संयोग हो गया है, किसका, वणिक वृत्ति का और छात्र वृत्ति का। वर्तमान अर्थोन्माद यानी अधिक से अधिक धन के नशे में चूर, तो वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। एक ऐसी मर्यादा होनी चाहिए, एक ऐसे नीति नियम होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए मनुष्य का, राष्ट्र का, जाति का, जिसमें मानवता का कल्याण निहित हो। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार आतंक से मुक्त होने का भी उसका अधिकार है कि वह डर से मुक्त रहे। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य है, इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में हम कूद पड़े हैं, तो सुखी रहने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा। उसी प्रकार हम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें यदि निर्भय होना है तो उसके लिए भी हमें प्रयत्न करने पड़ेंगे। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित है। यदि हम निर्भय रहना चाहते हैं, कोई भय अपने पास तक नहीं फटके, तो हमें दो बातों पर गौर करना होगा। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो। पहली शर्त यह है कि हमसे किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को भय नहीं होगा। और दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस कोई कर न सके, इतना आप में बल भी होना चाहिए। इसमें से एक का संबंध उत्कृष्टशील से है, अच्छे आचरण से है, और दूसरी बात का संबंध है आपकी शक्ति और पुरुषार्थ से। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर नहीं होती। यदि आप ये कह लेते हैं कि मैं किसी को डराऊंगा नहीं, मैं किसी को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि कोई आपको नहीं पहुंचाएगा। तो इसके लिए आपको शक्ति और पुरुषार्थ भी रखना है और उत्कृष्ट आचरण भी रखना है। साधु से साधु वृत्ति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुंचता है। यानी कितने से भला आदमी है, उसको क्रूर लोभी व्यक्ति है वो दुख पहुंचा सकते हैं। इसलिए वहां पर हमें शक्ति का साथ भी रखना चाहिए। अतः उसके प्रयत्नों को विफल करना या उसका जो भय उसके संचार को रोकने के लिए या रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। क्रूर या लोभी है, अपने को दुख पहुंचाता है, तो उसके भय को खत्म करने के लिए हमें शक्ति और पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था गद्य भाग का अध्याय नंबर 1। यहाँ पे शब्दार्थ भी दे रखे हैं। निर्दिष्ट, नियत किया हुआ, थ्योरी, टेढ़ी भरकुटी, असाध्य, न होने योग्य, कठिन, निवारण का अर्थ हटाना, भीरुता का अर्थ कायरता, डरपोकपन है, अवयव का अर्थ भाग या अंग है, आवेश का अर्थ जोश तेज है, संज्ञान सज्ञान ज्ञान रहित है, विलक्षण का अर्थ अनूठा है, संचित एकत्रित है, व्यतिक्रम बाधा है, क्रम है, उल्टफेर है, विरल बहुत कम हो, अभ्यस्त मतलब निपुण है, शोभ कारक विचलित करने वाला है, दस्तावेज व्यवहार संबंधी लेख है, आवरण का अर्थ पर्दा हुआ, वणिक वृत्ति मतलब वैश्य वृत्ति, व्यापार वृत्ति है, और छात्र वृत्ति का अर्थ क्षत्रिय धर्म। तो ये हमने पाठ पढ़ा। कमेंट बॉक्स में जरूर राय दें कि आपको ये पाठ कैसा लगा। समझ में नहीं आए तो उस बिंदु को भी आप लिखें।
वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।